टैक्स की सीरीज चल रही है और उसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ इसको कंटिन्यू कर दो। और क्योंकि ये सीरीज़ गाइस बीच में पड़ी है तो उससे क्या होता है ना, जो शुरू से कोई सीखता आ रहा है हमारी इस वीडियो से, सीरीज़ से, तो उसको एक उसका ब्रेक हो जाता है ना? वो एक जो ले बना होता है ना कि चलो इसमें ये भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में ही आपको सीखने को मिलता है। अगर आप कोई चीज़ शुरू से स्टार्ट करते हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल लारावेल की अगर आप सीरीज़ शुरू से देख रहे हो, बट टॉपिक्स तो आपको आप कवर कर लोगे। ये जो भी टॉपिक लारावेल में आते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो तो आप कवर कर लोगे। बट उस चीज़ को एक प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो काफ़ी बड़ी बात होती है ना। तो वो आप तभी सीखोगे जब प्रोजेक्ट बनाओगे। इसलिए मैं जो है सीरीज़ प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी देख रहे हैं हमारी इस प्लेलिस्ट को, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अगेन देखें और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, और वो यहाँ सिर्फ़ एक हेडर कंप्लीट हुआ था, और अभी इसकी सर्चिंग भी बढ़ी है और इसके भी हम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि बाद में इसमें ना हम एक OLX पे जैसे लोकेशन नहीं फाइंड करते, वो हम API लगाएँगे, बट वो बाद में लगाएँगे, अभी नहीं। और यहाँ हमने कैटेगरी की थी, और यहाँ हम क्या करेंगे, और ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वैसे, और एक टेक्स्ट डिज़ाइन किया हुआ है स्टैटिक, बट डायनामिक की अब हम करेंगे। ये OLX की तरह है। मैं आपको OLX की तरह बता देता हूँ। OLX जब हम सर्च करेंगे तो ये है। गाइस वीडियो लेंथी होगी थोड़ी सी, बट आप इसको स्किप करके मत देखना। अब ये देखो ना, OLX ने एक मेन मेन्यू बनाया हुआ है। एक तो मैं ये बोल रहा था कि API में जो हम करेंगे ना, ये देखो इंडिया, जब कोई बंदा इंडिया यहाँ स्टेट कंट्री तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी API में, और यहाँ कोई लोकेशन अपनी करंट लोकेशन करेगा तो सारे के सारे प्रोडक्ट उसको फेच करके दिखा देंगे हम। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा API के थ्रू। बट जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि ये हम फेच करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर मैं कार्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो कार्स ओपन होंगी, देखें कार्स ओपन होगी ना सारी की सारी। और अभी ये तो पेज डिज़ाइन करेंगे, बट इस पे स्टैटिक जो डायनामिक का हम काम करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और गाइज इसका ना मैं आपको बता दूं, जो हम डाटा फेच करवाएंगे इसकी मैंने डिज़ाइनिंग CSS में थोड़ी सी की हुई है, बट मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड फाइल लगा देते हैं, ताकि डाटाबेस से भी हमने काम करना है। इंक्लूड फंक्शन हो गया, और इंक्लूड्स, और हमारी फाइल का नाम है con.php। एक बार देख लेते हैं, ये con.php, ओके। तो अब हम सिलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे। देखो अब हमको क्या चाहिए, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। और ये है डाटाबेस, और एक हमारा ये पेज है। यहाँ जितनी भी हमारी मेन कैटेगरी है वो सारी शो हो रही हैं सिलेक्ट में। तो यहाँ जो कैटेगरी होंगी सारी वो मेन कैटेगरी होंगी, सब कैटेगरी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइक पे क्लिक करूँगा तो बाइक के अंदर जितनी उसकी कैटेगरीज बनी होंगी वो शो होंगी। और एक इसमें और कम करेंगे हम, जैसे अब देखिए मैं कार्स पे क्लिक कर रहा हूँ, या इस पे इसमें ना ड्रॉप डाउन इन्होंने लगाई है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक इन्होंने यहाँ लगाई हुई है या नहीं, ये है, ठीक है। ऑल कैटेगरी हम इस पे भी ऐसे शो करवा देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक हो रहा है, इस पे ना उन्होंने एक टॉगल बनाया हुआ है सारा बड़ा, उस पे मैन के अंदर कितनी आ रही है, वुमेन के अंदर कितनी आ रही है, वो भी हम ऐसे बिल्कुल बनाएंगे, डोंट वरी। बट पहले हमारा क्या है, इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और इसके ऊपर आईडी वगैरह सब कॉल करवाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, और उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं सी क्यूरी इक्वल टू, एंड यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मेन है ना, तो हम डाटाबेस में थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि क्या है इसका। अब डाटाबेस के अंदर कैटेगरी नाम का एक टेबल है, और OLX लिस्ट नाम का डाटाबेस है। अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या चाहिए कि जिसकी आईडी PID 0 है वो सारी मेरे पास मेन कैटेगरी हैं, और जिसकी आईडी 1 है वो मेन कैटेगरी नहीं है, वो मोबाइल के अंदर ओप्पो बन रहा है, और मोबाइल के अंदर वीवो बन रहा है, ठीक है, और फर्नीचर के अंदर बेड बन रहा है। तो ये इसकी सब कैटेगरी है, मतलब जिसकी आईडी PID 0 है
वो हमारे पास मेन कैटेगरी है। तो इसकी सिलेक्ट की क्वेरी जो हमने लगानी है वो देखें, सिलेक्ट आर फ्रॉम कैटेगरी वेयर, वेयर हो गया ना, पी आई डी और इक्वल टू, अब ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा इस टेबल में से जिसकी आईडी P0 होगी, पी आई डी, वो उसको कलेक्ट कर लेगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी एंड डॉलर। एक बार देखते हैं इसमें वेरिएबल कौन है या डो वाला CON वाला है। ओके, और डॉलर सिक्योरी, ओके। तो गाइज इसमें एक और बात बता दूं यार, मैं ना, मेरा हाथ जो है अब लारावेल और रिएक्ट नेक्स्ट पे बैठा हुआ है, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होगा ना कि लारावेल के सिंटैक्स में है, अगर यहाँ यूज़ करूँगा तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि माइंड में जब हम कोडिंग करता हूँ ना मैं, या अब लारावेल पे ही मैंने आपको बताया करता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए जो PHP के सिंटैक्सेस हैं ना वो थोड़े से जो है माइंड से वो हुए, शॉप हुए हैं। तो अगर कोई एरर आ जाए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट डोंट वरी, हम कर देंगे। वाइल डॉलर में यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रो टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच आता है ना, अंडरस्कोर, ये तो फिर जब रन करेंगे तभी पता चलेगा क्या आता है। $CRES, ओके। एंड अब ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ एक वेरिएबल में ना CID में पवा लेता हूँ, कैटेगरी आईडी, और इक्वल टू डॉलर रो ले लेते हैं, इसके अंदर डबल कोटेशन में आईडी, और ये वाली आईडी डाटाबेस से आ रही है, डाटाबेस के टेबल में से। लेट्स सी, ये आईडी, और एक हमको चाहिए टाइटल, क्योंकि टाइटल नेम है ना। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ सी नेम, कैटेगरी नेम इक्वल टू डॉलर रो के अंदर यहाँ मैं ले लेता हूँ टाइटल, ओके। तो अब ये तो हो चुका है, इसको मैं PHP में ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे एंकर टैग चाहिए। तो अब देखें, मैं यहाँ PHP इसके अंदर ही कर देते हैं फिर। चलो यहीं अलग उसको कर देते हैं, ताकि वो पोर्शन ही अलग हो जाएगा। वो तो इसमें भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ इको ले रहा हूँ, एंड सबसे पहले यहाँ से मेरे को लगा दिया, ओके। ए हरीफ, सॉरी, पहले यार इसको ना मैं आपको दिखाई देता हूँ आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। पहले इस दोनों को इको इको, ओके। देन अब आ गया हमारे पास ID 1 आ रही है, और 2 हाउस फर्नीचर शॉप, जो 17 पे आ रहा है सर्विसेज, एंड 17 पे सर्विसेज, ओके। तो ये आ रहा है इसमें। अब ये जो है इसमें मैंने CSS जो मैंने पहले बोला था कि की हुई है, जो ये हमारा डिव है ना, मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू डिव है, इसकी विड्थ मैंने सेट की हुई है, और इसका बॉर्डर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, पैडिंग वगैरह आउट, इसमें आउट ओवरफ्लो ऑटो भी किया हुआ है कि अगर ज़्यादा होंगे तो वो अपने आप स्क्रॉल कर लेगा उसको। वाइट स्पेस दिया हुआ है, नो रैप, ओके। तो इसकी CSS ऑलरेडी मैंने की हुई है ताकि हमारा जो है टाइम बच जाए। अब इसको हमने कैसे फैच करवाना है, वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पे हम थोड़ा सा कम करते हैं, ओके। अभी इको नहीं चाहिए हमको, इस पे तो इको नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो अब है यार, इसमें करते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ मैं एक UL लेता हूँ, ओके। इस UL
पे लेते हैं हम एक एल आई। ओ यार, ओके, एल आई ले लिया और इस एल आई पे लेंगे हम एंकर टैग। अब इस एंकर टैग पे हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं पेज का नाम लेता हूँ डिटेल डॉट पी एच पी। ओके, हो गया। अब देखें, यहाँ मैं पी एच पी लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो आईडी भी प्रिंट करवानी है और नेम भी मैंने प्रिंट करवाना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। PHP, ओके, और यहाँ मैं PHP को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अगर बाहर डबल है तो अंदर हमको सिंगल करना पड़ेगा। ओके, एंड अब नाम तो आ गया। अब हमने ये जो आईडी है इस पे गेट करवानी है और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा, आईडी डालूंगा, आईडी इक्वल टू $CID। ओके, तो हो गया। अब यहाँ क्या करना है, वो नाम लेके आना है जो हमने यहाँ जो वेरिएबल में लिया था। और अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये डबल कोटेशन जो है ना, इसको क्लोज भी तो करने हैं भाई। अब हो गया, ठीक है। अब यहाँ ओके, इस एक एक ऐसे होगा 9। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पहले ले लेते हैं $C नेम। यार ऐसे आएगा। पहले 1 मिनट। ऐसे इसको पहले ऐसे करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ये तो आ गई, ठीक है। आईडी भी इस पे आ रही है, देखो आईडी 1 2 3। अब नीचे स्क्रॉल पे देखोगे ना, अब नीचे होवर पे एंकर टैग पे आ रहा है, ये आ रही है, ठीक है। और अब इस पे हमने नाम लेके आना है, ये हो गया। और अब डबल कोटेशन मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, ओके। इसमें $C नेम, ओके। तो अब देखते हैं unexpected, तो गाइज अब देखते हैं फिर क्या है इसमें एरर अनएक्सपेक्टेड का। पहले यार, ओके, तो इसमें है पहले डबल कोटेशन आएंगे, ओके। डबल कोटेशन के अंदर और यहाँ, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, फिर यहाँ। ऐसे हो सकता है क्या? ये हो गया डॉट, और यहाँ हो गया $C नेम। वैसे अब हो गया, ओके। तो अब देखें, मोबाइल, हाउस, फर्नीचर, शॉप अब आ रहा है, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, और अब देखिए इस पे स्क्रॉल भी आ रहा है, और ये भी मैंने किया हुआ, डोंट वरी, बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए इसका ना मैंने ये जो है इसको मैंने एक पूरी यूएल में ले लिया, और यूएल एल आई, और इसको मैंने एंकर टैग के अंदर लिया हुआ है। अब इसकी CSS देखें थोड़ी सी, यूएल और इसकी डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दी, मतलब ऐसे आ रही है। कलर इसका जो मैंने देना था दे दिया। फिर इसके अंदर मैं तीनों को मैंने कर दिया, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर एंकर टैग। टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन कर दिया, कलर जो भी था इसका मैंने वाइट कर दिया,
ना सॉरी ब्लैक। और अब इस पे होवर चलाया मैंने तीनों पे, कि कर्सर इस पे जब मैं लेके जाऊँ पॉइंटर आए, यानी कि एक फिंगर टाइप। अगर कलर इस पे लेके जाऊँ तो रेड आए। अब देखिए जब मैं होवर पे लेके जाऊँ कलर इसका क्या है। अब देखिए जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक पेज न्यू जनरेट होगा, और उसके ऊपर एक आईडी जाएगी यूआरएल पे। यहाँ मोबाइल पे क्लिक करूँगा, आईडी डिटेल डॉट पीएचपी पे गया वो। अब आईडी हमारे पास क्या आ रही है, 1। ऐसे ही अगर मैं ये, अब देखो पीएचपी जो आ रहा है वो पीएचपी मैंने लगाना नहीं। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो मेरी सिक्योरिटी का पर्पस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पीएचपी को नहीं देने वाला, क्योंकि इसके लिए मैंने एच टी एस ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो वो मैटर नहीं करता। अब देखिए डिटेल के अंदर आईडी गई, और आप यहाँ कुछ भी भेज सकते हो, आईडी या जो भी भेजना चाहते हो, और 1 2 जो भी भेजना चाहते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मैं डिटेल डॉट पी एच पी लगाऊँ तो क्या होगा, जो भी हैकर्स होते हैं ना उसको एक्सटेंशन पता चल जाती है कि भाई ये पी एच पी में बनाया हुआ है। तो अगर हम ये नहीं लगाते तो ऐसा होता है कि एक प्रोफेशनल लुक हो जाती है, और यूआरएल में एक करेक्ट हमारा यूआरएल भी बन जाता है। तो ऐसे आपने करना है, ठीक है। हमारा जो भी पेज ओपन हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे पीएचपी होगी, नहीं पीएचपी नहीं होगी, उस वो विदाउट पीएचपी से होगा। और क्योंकि एच टी एस एस हमने लगाया हुआ है ना, तो उसकी वजह से ही आ रहा है। आप किसी पे भी क्लिक करें, जॉब पे मैं क्लिक करूँगा तो आईडी जॉब जाएगी, डिटेल जाएगा, डिटेल के ऊपर आईडी जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। और इस पे स्क्रॉल भी हो गया। तो अब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसे ये था। और ओ एल एक्स वाला कहाँ गया, ये वाला। अब ऑल कैटेगरी जो है इस पे हम काम करेंगे। इस पे क्या करेंगे, यहाँ एक मैं बना लूँगा ऑल, ठीक है। ऑल कैटेगरी पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, पूरा एक टॉगल आ जाएगा यहाँ बड़ा। बूटस्ट्रैप का फंक्शन यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कर लेंगे, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, एक ये एडवर्टाइजमेंट वाला रख लेंगे, या कोई एक स्लाइडर वगैरह रख लेंगे एक पिक लगा के, ताकि हमको पता चले कि या यहाँ क्या होगा, या कोई एडवर्टाइजमेंट बंदा करवाता है वो भी हम कर लेंगे। और उसके बाद देन हमारा ये पोर्शन हम धीरे धीरे सब करते जाएंगे, कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं सब करेंगे, फीचर प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट और विश लिस्ट वगैरह और सब कुछ करेंगे, ओके। तो इसी सर्च वगैरह सब कुछ, डोंट वरी, अब सब कुछ होगा और प्रोफेशनल लुक में होगा। तो थैंक यू गाइस। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आ रही है, या आप कोई पूछना चाहते हो तो